भाई भोजन गर्म नहीं चाहिए तो, लेकिन अंदर से एक इच्छा थी। कुछ समय बाद उनका एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। जब वो 10 साल के हो गए तो प्रोफेसर साहब के अंदर तो वही भावना थी, ये पढ़नी चाहिए। तो एक दिन उन्होंने अपने बच्चों को कहा, बेटा तुम भी पढ़ लिए, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, लेकिन तुम्हारी मां अनपढ़ है। तो बच्चे का थोड़ा सा प्रभाव माँ पे ज्यादा रहता है, लाड होता है। तो बेटा एक बार तुम समझाओ ना माँ को। तो उन दोनों बच्चों ने कोशिश की। तो पता है वो माँ क्या बोलती है? तुम्हारे बाप ने बहुत मेहनत कर रखी है जिस चीज के लिए तुम कर रहे हो। क्या तुम्हें बोर्डिंग जल्दी जाना है? मैं सोच रही थी 10 साल बाद भेजूंगी, या तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता घर में रहना? तो वो बच्चे भी चुप हो गए। कई बार आपका दोस्त नहीं सुनता तो आप थर्ड पार्टी से समझाते हो, बोले एक बार समझाओ, मेरी नहीं सुनता, या रिश्तेदार। तो उन्होंने बच्चों से कहलवाया, पर वो मना कर दिया। तो बच्चे भी बोले, पापा मेहनत मत करो, मां नहीं समझेगी। बच्चे बड़े हुए, बोर्डिंग चले गए। 20 साल बाद उम्र उस पत्नी की 50 हो गई। प्रोफेसर साहब एक दिन घर आए और आकर बोलते हैं, अचानक बैग पैक किया, बोले मैं 20 दिन की ट्रेनिंग के लिए 200 किलोमीटर दूर जा रहा हूं शहर से, सरकार ने मेरे को आदेश किया। पत्नी ने कहा, आप एक दिन के लिए भी जाते हो तो मेरे को 3 दिन पहले बताते हो, 20 दिन के लिए अचानक बैग पैक करके चलती है। तो उसको थोड़ा डाउट हुआ, बोले कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रही, कुछ बोली नहीं। 2 दिन बाद एक 27 साल की महिला घर आई। उसने बेल बजाई प्रोफेसर साहब की, दरवाजा खुला, अंदर से प्रोफेसर साहब की पत्नी आई। तो उस महिला ने पूछा, प्रोफेसर साहब है? बोले नहीं, वो तो 2 दिन पहले 200 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए गए। बोले कब? बोले 2 दिन पहले। बोले कल तो मार्केट में मिले थे, साथ में चाय पी, आज मिलने का वादा किया था, नहीं मिले तो मैं ढूंढते ढूंढते घर आई हूं। तो फिर मैं उस पत्नी को जो डाउट था वो हकीकत में बदल गया। वो फिर भी चुप रहे। जाते समय वो 27 साल की महिला ने एक चिट्ठी दी प्रोफेसर साहब की पत्नी को। बोले एक काम करो, नहीं मिले तो ठीक है, ये चिट्ठी उनको देना और आप में से कोई मत पढ़ना, और उनको कहना वो भी अकेले में ही पढ़ें। और वो चिट्ठी देकर चली। उसका विश्वास और पक्का हो गया। अब उसके मन में 2 विचार आए। पहला, मेरे पड़ोसी पढ़े लिखे, इनसे पढ़वा लूं। फिर उसको डाउट ये हुआ, अगर इसमें कुछ भी गलत लिखा हुआ तो मेरे पति की वैल्यू हमेशा के लिए पड़ोस में खत्म हो जाएगी। फिर उसके मन में आया, बच्चों को बुला के पढ़वा लूं। फिर उसको विचार आया कि अगर इसमें कुछ गलत लिखा हुआ तो पिता की वैल्यू बच्चों के लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने चुपचाप वो चिट्ठी अलमारी में अपने कपड़ों के नीचे रख के अलमारी को लॉक कर दिया। बच्चों को फोन किया, बेटा तुम्हारी छुट्टियां कब हो रही है? बच्चों ने कहा, मां 2 दिन की अभी छुट्टी है। बोले घर आ सकते हो? बोले हाँ मां आ सकते हैं। अचानक बोले नहीं, आओ घर। बच्चे घर आए तो उसने कहा, बेटा मैं पढ़ना चाहती हूँ। बच्चों ने कहा, मां अचानक 50 साल की उम्र है तुम्हारी, जब हमने इतनी कोशिश की, पिताजी ने इतनी कोशिश की, तब आप जिद पे थी, अभी क्या हुआ? बोले नहीं, जो हुआ हुआ, पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, वो क्यों पढ़ना चाहती थी? उसको केवल वो चिट्ठी पढ़नी थी, केवल एक ही कारण था उसका, चिट्ठी पढ़नी थी। बच्चों ने कहा, मां पिताजी से बात कर लो। बोले क्या करेंगे पिताजी? घर में मैं रहती हूँ, पिताजी रहते, घर में चला रही। कोई नहीं पिताजी, पढ़ना है तो पढ़ना। उन्होंने पिताजी को बात की। बोले माँ अड़ गई पढ़ने के लिए, ये अचानक क्या हुआ पिताजी? बोले बेटा समझाओ। बोले इस उम्र में नहीं पढ़ा जाता। उसने कहा, मैं पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी, तुम पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ, तुम्हारे पिता से भी पूछ लो, वो पढ़ाए तो पढ़ाए, नहीं तो फिर भी मैं पढ़ूंगी। बोले माँ हम तो पढ़ा नहीं सकते,
2 दिन बाद एग्जाम है, हमें वापस जाना है, तुमने अचानक बुलाया तो आ गए। बोले मेरी कोचिंग लगवाओ। बोले माँ एग्जाम का टाइम है, कोचिंग पढ़ाने कोई नहीं आएगा घर। बोले मैं जाऊंगी जहां पढ़ाता हूँ। बोले 3 किलोमीटर दूर है, आना जाना 6 किलोमीटर हो जाएगा, तुम्हें स्कूटी भी चलानी नहीं आती। बोले पैदल जाऊंगी पर पढ़ूंगी तो। अब उसकी पढ़ने में इतनी रुचि थी कि वो 16 दिन में पढ़ना सीख गई, और इतना पढ़ना सीख गई ये क्या लिखा है, और उसे इतना ही चाहिए था। उसकी जरूरत इतनी थी क्या लिखा है। 16 दिन में इतना लगन थी उसकी पढ़ने में। बेटा ये भारत का भविष्य है, लेकिन अभी इनका वर्तमान बिगाड़ सकता है। थोड़ा सा कॉपरेट बच्चा है। 16 दिन में वो पढ़ना सीख गई। 18 दिन बाद तो पति आने वाले थे। 16वें दिन उसने रात को अलमारी खोली, कपड़ों के नीचे से चिट्ठी निकाली, खोला, पढ़ा। उसमें लिखा था ये सब नाटक तुम्हें पढ़ाने के लिए की गई है।